जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में। संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्य के लिए जिस साधना के द्वारा उसे भगवान श्री कृष्ण की अनन्य प्रेम में भक्ति प्राप्त हो जाए, उसके अतिरिक्त और कोई भी कल्याणकारी मार्ग नहीं है। भगवान ब्रह्मा ने एकाग्र चित्त से सारे वेदों का 3 बार अनुशीलन करके अपनी बुद्धि से यही निश्चय किया कि जिससे सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम भाव प्राप्त हो वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। समस्त चर अचर प्राणियों में उनके आत्मा रूप से भगवान श्री कृष्ण ही लक्षित होते हैं, क्योंकि ये बुद्धि आदि दृश्य पदार्थ उनका अनुमान कराने वाले लक्षण हैं। वे सब इनके साक्षी एकमात्र दृष्टा हैं। परीक्षित, इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि सब समय और सभी स्थितियों में अपनी संपूर्ण शक्ति से भगवान श्री हरि का ही श्रवण कीर्तन और स्मरण करे। राजन, संत पुरुष आत्म स्वरूप भगवान की कथा का मधुर अमृत बांटते ही रहते हैं। जो अपने कान के दोनों में भर भर कर उसका पान करते हैं, उनके हृदय से विषयों का विषैला प्रभाव जाता रहता है। वो शुद्ध हो जाता है और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सन्निधि प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे भक्त, तो इस पूरे अध्याय में ये बताया गया कि जो योगी शरीर होता है वो निर्भय होकर अपने सूक्ष्म शरीर को पृथ्वी से मिला देता है और फिर 7 आवरणों का भेदन करता है। पृथ्वी रूप से जल को और जल रूप से अग्नि में आवरणों को प्राप्त होकर वह ज्योति रूप से वायु रूप आवरण में आ जाता है और वहां से समय पर ब्रह्मा की अनंतता का बोध कराने वाले आकाश रूप आवरण को प्राप्त होता है। जिस भी योगी को पंचभूतों के स्थूल सूक्ष्म आवरणों को पार करने का ज्ञान आ जाता है, वो फिर कभी अहंकार में नहीं आता। संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्य के लिए जिस भी साधन के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो जाए, उससे बढ़कर कल्याणकारी मार्ग और कोई भी नहीं है। यदि किसी योगी की इच्छा हो कि वो ब्रह्मलोक में जाए, 8 सिद्धियां प्राप्त करे, सिद्धों के साथ विहार करे, त्रिगुण में ब्रह्मांड के किसी भी प्रदेश में विचरण करे, तो उसे मन और इंद्रियों को साथ लेकर ही शरीर से निकलना होता है। भगवान के चरण कमलों से लेकर उनके मुस्कान युक्त मुख कमल पर्यंत समस्त अंगों की एक एक करके जब भी कोई भक्त बुद्धि द्वारा धारणा करता है, तो उसका चित्त उस भगवान में स्थिर हो जाता है और फिर प्रेम में योग, भक्ति में योग हो जाता है। जब योगी पुरुष इस मनुष्य लोक में भक्ति करके परमात्मा के अंदर अपने मन को स्थिर कर लेता है, तो उसे फिर मोक्ष की प्राप्ति होती है। और श्री कृष्ण के प्रति जब अनन्य प्रेम किसी भक्त को हो जाता है, तो वही सर्वश्रेष्ठ धर्म कहलाता है। तो इस तरह जो ये अध्याय है, दूसरा अध्याय, वो समाप्त होता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्या संहिताया द्वितीय स्कंदे पुरुष संस्थान वर्णनम नाम द्वितीयो अध्याय। जय श्री राम।